हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए कंप्यूटर विषय का हम आज प्रैक्टिस नंबर 4 लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप कौन से जिले से हैं ये कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एग्जाम से पहले आपको हमारा हर वीडियो देखकर जाना है। विश्वास मानिएगा 100% प्रश्न हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। साथियों, आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें हॉस्टल वार्डन लिखकर भेजें। आपको हर क्लास की लिंक व्हाट्सएप पर मिलती रहेगी और पीडीएफ की लिंक मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सुंदर पिचाई किस कंपनी के सीईओ हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। याहू के सीईओ रहे हैं भाई सुंदर पिचाई, या फिर स्नैपडील के, या फिर गूगल, या फिर इंस्टाग्राम, ठीक है। ये है स्नैपडील। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सुंदर पिचाई सीईओ रहे हैं गूगल कंपनी के, ठीक। प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा कि PDP-8 कंप्यूटर के किस जनरेशन से जुड़ा हुआ है? PDP-8 कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन से जुड़ा है? तीसरी, दूसरी या यांत्रिक जनरेशन, या फिर पहली जनरेशन? तो याद रखिएगा यह दूसरी जनरेशन से जुड़ा हुआ है PDP-8। प्रश्न क्रमांक 3 देखें, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अब आप छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रश्न रहेंगे और 500 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं हमारे ऐप पर केवल 99 रुपए में, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑफर है। सब लोग ऐप डाउनलोड करें साथियों, तेज एजुकेशन, ओके, हमारा ऐप है और यहाँ पर ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। देखिए प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम डाटा फोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया? इसका सही जवाब है कि AT&T ने। किसने भाई? AT&T ने किया, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे छोटे कंप्यूटर जो हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं उन्हें वो कैसे होते हैं भाई? पोर्टेबल रहते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं। ऐसे कंप्यूटरों को क्या कहा जाता है? तो याद रखें इन्हें भाई पाम टॉप क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पाम टॉप इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भाई किसे कहते हैं? किसका? कंप्यूटर का मस्तिष्क। विकल्प है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अर्थात OS, या फिर पावर सप्लाई यूनिट को, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU। तो इसका आंसर यही होगा, विकल्प डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 आपकी स्क्रीन पर है कि भाई 2,11,816 K/1 रैम में सभी स्मृति स्थानों का चयन करने के लिए कितने एड्रेस बिट्स की भाई आवश्यकता होती है? तो आप याद रखें इसके लिए भाई 14 एड्रेस बिट्स की जो है जरूरत पड़ती है। प्रश्न है कि इनपुट क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। इनपुट आखिर होता क्या है? विकल्प ए कि कंप्यूटर के द्वारा प्रदर्शित रिजल्ट होता है, या फिर कंप्यूटर पर डेटा और कमांड भेजना, ये भाई आपका इनपुट होता है, या फिर रिजल्ट सेव करने के लिए एक प्लेस, या फिर रिजल्ट उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य। तो इसका सही जवाब होगा कि कंप्यूटर पर डेटा और कमांड को भेजना ही क्या है भाई? इनपुट है। जैसे कि इनपुट डिवाइस होती है आपकी कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कमांड भेजते हैं, उसे आदेश देते हैं कि भैया आप ये काम करो, ठीक है। इसी तरह से माउस आपका कैसा भाई? इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रिंटर जो है वो कैसा डिवाइस है साथियों? इनपुट डिवाइस है प्रिंटर, या फिर आउटपुट डिवाइस है भाई प्रिंटर? अगला प्रश्न देखिएगा कि एक रैम जो है एक क्या होती है? रैम एक हार्डवेयर होता है, या रैम एक मेमोरी होती है, या रैम एक स्टोरेज डिवाइस होता है, या फिर रैम एक सॉफ्टवेयर होता है? तो आप याद रखिएगा कि रैम जो होता है ना, यह एक मेमोरी मात्र होती है साथियों, ठीक। विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पेज ओरिएंटेशन में क्या हो सकता है? विकल्प ए है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों हो सकते हैं भाई पेज ओरिएंटेशन में, या फिर केवल लैंडस्केप, या फिर केवल पोर्ट्रेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें पेज ओरिएंटेशन का अर्थ ही होता है कि चाहे तो आप लैंडस्केप में उसे व्यू करो, चाहे पोर्ट्रेट में व्यू करो साथियों फाइल को, ठीक है। आगे जैसे कोई भी PDF वगैरह रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म भाई रैम का क्या होता है, ठीक है। तो रीडेबल एक्सेस मेमोरी,
या फिर रैंडम एलोकेटेड मेमोरी, ये तो गलत, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर रियल एक्शन मेमोरी। तो आप याद रखें रैम का फुल फॉर्म होता है साथियों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, एक आउटपुट डिवाइस आपसे पूछ रहा है। कीबोर्ड तो साथियों कैसा हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। कैसा हो गया? इनपुट हो गया। अभी हमने बताया कीबोर्ड और माउस दोनों आपके कैसे भाई, ये दोनों इनपुट डिवाइस भाई आपके हो जाएंगे, कीबोर्ड भी और माउस भी। जॉयस्टिक की अगर मैं बात करूं तो जॉयस्टिक भी साथियों आपका कैसा होता है? ये भी आपका इनपुट देता है, एरोप्लेन में जॉयस्टिक होता है, ठीक है। और मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि आपके सिस्टम में जो भी डेटा होता है वो आपको ये दिखाता है, ठीक है, आपके सामने प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न एक मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर सीडी टेक्स्ट और ग्राफिक्स का उपयोग करके विजुअल रूप में जानकारी प्रदर्शित करता है, बताइए वो क्या होता है साथियों? जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स का यूज करके विजुअल रूप में जानकारी देता है, तो आप याद रखें ये होता है साथियों आपका क्या? मॉनिटर होता है ये, ठीक है। विकल्प ए इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि एक प्रोसेसर में अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट द्वारा उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को रखने के लिए हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन क्या कहलाती है? अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें यह साथियों एक्यूमुलेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? सीपीयू का भाग है। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, या फिर स्कैनर, या कीबोर्ड, या फिर माउस। तो याद रखें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है भाई अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। ओके, ये आंसर है। इसके अलावा देखो स्कैनर हुआ, कीबोर्ड हुआ या माउस हुआ, ये तो हार्डवेयर डिवाइस होती हैं और जो कि बाहर से जो है लगाई जाती हैं, ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है, एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है, जिसे किस नाम से भाई जाना जाता है? उस प्रोसेसर को, किसको भाई? प्रोसेसर को। विकल्प है कि यूनि प्रोसेसर कहते हैं भाई, या मल्टी प्रोसेसर कहते हैं, या मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर, या फिर मल्टीमीटर। तो आप याद रखें कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है जिसे यूनि प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिसे यूनि प्रोसेसर कहते हैं, इतना आप याद रखना। अगला प्रश्न है तो विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो आप याद रखें विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 8080, ठीक, विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न क्रमांक 17 देखें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण भाई क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण भाई विकल्प ए है कि डेटा प्रोसेसिंग, या प्रोसेसिंग यूनिट, या कंट्रोल यूनिट, या फिर एमएस वर्ड। तो आप याद रखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यहाँ पर उदाहरण दिया गया वो है एमएस वर्ड, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एमएस वर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं कि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने के लिए और ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, मान लो अभी ऊपर हमने क्या देखा था कि एमएस वर्ड क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर का जो है एक आइकन होता है, आइकन, ठीक है। आपके मोबाइल फोन में भी हर एक ऐप का एक आइकन रहता है, ठीक है, एक लोगो उसका रहता है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक किया तो वो सॉफ्टवेयर आपका ओपन होगा। मान लो ये यूट्यूब का आइकन बना हुआ है आपके लैपटॉप में या आपके फोन में, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन क्या है? ओपन हो जाती है, वो एप्लीकेशन खुल जाती है। ऐसे व्हाट्सएप का आइकन होता है, व्हाट्सएप का एक आइकन होता है, जैसे आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया ये आइकन जो है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो एप्लीकेशन या व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो ये क्या होता है भाई? आइकन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 19 देखिएगा कि टैब से डॉट 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 टैब से बना है जिसमें प्रत्येक होम, इंसर्ट और लेआउट जैसे प्रमुख कार्य करता है। भाई सब मेन्यू टैब से बना है, या फिर विंडोज, या फिर टूल बार, या फिर रिबन। तो याद रखें इसका सही जवाब है आपका विकल्प डी, रिबन जो है टैब से, रिबन टैब से बना है जिसमें होम, इंसर्ट, लेआउट जैसे कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है
कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एक भाग के रूप में एक प्रक्रिया दर्शाने के लिए प्रेजेंटेशन स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल का यूज जो है किया जाता है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का भाई यूज किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज करते हैं दस्तावेज को या किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। तो आप याद रखें कंट्रोल W का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी सेल में मौजूदा तिथि डालने के लिए, किसी भी सेल में मौजूदा तिथि डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ठीक है भाई, ये एक्सेल सीट की बात हो रही है। एक्सेल सीट में भाई ये जो है सेल बनाई जाती है। ठीक है, तो एक्सेल सीट में मौजूदा तिथि डालने के लिए जो शॉर्टकट की का यूज किया जाता है वो है कंट्रोल प्लस आपका ये अर्ध विराम वाला चिन्ह। ठीक है भाई, अल्प विराम वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका के फॉर्म को इकट्ठा करने के लिए कौन सी मान्य प्रॉपर्टी होगी भाई। तो आप याद रखें फॉर्म को इकट्ठा करने के लिए जो मान्य प्रॉपर्टी है वो है आपका काउंट। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है। तो भाई प्रोटोकॉल कहलाता है HTTP। क्या HTTP ये प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 25 है कि क्विक टाइम है एक वीडियो ट्यूनर है या वीडियो कैप्चर है या फिर वीडियो एडिटिंग है या वीडियो प्लेइंग प्रोग्राम है। तो आप याद रखिएगा क्विक टाइम जो है यह एक वीडियो कैप्चर होता है। वीडियो कैप्चर होता है साथियों क्विक टाइम। ओके, तो इस वीडियो में हमने टॉप 25 प्रश्न देखे और छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र PDF आपको हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर साथियों मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर, तेज एजुकेशन ऐप पर। तो जल्दी जाएं और आप अभी ये सब्सक्रिप्शन लें और 10,000 प्लस प्रश्नों के PDF हैं, टेस्ट भी आपको मिलेंगे इसी पैकेज में। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। अपने हर एक साथी के साथ क्लास शेयर जरूर कीजिएगा।